students, welcome back to my channel. So we'll be continuing with our second chapter, goodwill, and in today's video we'll be covering the third method for the calculation of goodwill, which is capitalization method. So let's continue. So let's start with the third method of valuation of goodwill, which is capitalization method. बेटा कैपिटलाइजेशन में भी हम दो तरीके से गुडविल को निकालते हैं. एक बार हम कैपिटलाइज करते हैं एवरेज प्रॉफिट्स को और एक बार हम अपनी फर्म के सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करते हैं. सो वी हैव टू मेथड्स अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड. द फर्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड द सेकंड मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. इसमें कैसे निकलती है गुडविल बेटा? इसमें गुडविल निकलती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट्स. नेट एसेट्स आपको पता कैसे निकलते हैं? ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स, एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. मैंने आपको लास्ट वीडियो में कह दिया था कि अपने सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करो जो कि हमें हेल्प करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड को करने में. ठीक है, आपको पता होना चाहिए ऑल एसेट्स क्या होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, तो ये सब चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए. तो ठीक है, फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स. कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? एवरेज प्रॉफिट में निकलते हैं. हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करते हैं एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट उठाते हैं और इनको कैपिटलाइज कर देते हैं इनटू 100 अपॉन रेट. ठीक है, जो भी हमें रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, सो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट. बस इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारी गुडविल होती है. और इसी का सेकंड मेथड भी साथ ही डिस्कस कर लेंगे ताकि हम सारे क्वेश्चंस एक साथ कर सके कैपिटलाइजेशन के. तो सेकंड मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. इसका क्या फॉर्मूला है? इसमें गुडविल निकलती है. गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट्स. हम सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करते हैं एट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सो आवर फॉर्मूला इज सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट. ठीक है, अब इस फॉर्मूला में भी आपको सुपर प्रॉफिट की जरूरत है जो कि आपको ऑलरेडी आता है. कैसे निकालते हैं? रिवाइज करें. सुपर प्रॉफिट निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स. हम एवरेज प्रॉफिट्स में से नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस करते हैं तो सुपर प्रॉफिट्स आ जाता है. और सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100. हम कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं तो कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाते हैं और एवरेज प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन होते हैं. तो ये दोनों मेथड्स में आपको पता चल गया कि हाउ टू कैलकुलेट नेट एसेट्स, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट्स. अगर ये तीनों चीजें आपको टिप्स पे है तो आप फटाफट से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. तो हम इसी मेथड के 4-5 न्यूमेरिकल्स करते हैं. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. हमारा पहला क्वेश्चन है अ बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख. सो लिखते रहते हैं हम साथ साथ क्या क्या दे रखा है. हमें एवरेज प्रॉफिट्स दे रखे हैं 1 लाख के. ठीक है, फाइंड आउट द गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड given the assets and the liabilities and the normal rate of return. हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया कि कैपिटलाइजेशन मेथड का कौन सा यूज करना है, एवरेज या सुपर. अब ये आपको इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी पे है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, उस हिसाब से हमें दिमाग लगाना है. ठीक है, आपको दोनों मेथड के फॉर्मूले आपके दिमाग में घूमने चाहिए और क्वेश्चन की अवेलेबिलिटी जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा, एवरेज वाला या सुपर प्रॉफिट वाला. हमें दे रखे बेटा इसमें एसेट्स 10 लाख के, तो हम नेट एसेट्स निकाल लेते हैं. राइट, एसेट्स दे रखे हमें 10 लाख के और लाइबिलिटीज हमें दे रखी हैं, लाइबिलिटीज हमें दे रखी है 1,80,000 की. ठीक है, आई होप आपको नेट एसेट्स का फॉर्मूला पता है. ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, और ऑल एसेट्स में से हमें एक्सक्लूड करनी है गुडविल, हमें एक्सक्लूड करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और हमें एक्सक्लूड करना है फिक्टिशियस एसेट्स. तो एसेट्स में से हमने लाइबिलिटीज को माइनस करा, ये हमारे आ गए नेट एसेट्स. ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें निकालनी है कैपिटलाइज्ड वैल्यू. क्या फॉर्मूला था बेटा गुडविल का? एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड में गुडविल का फॉर्मूला था कैपिटलाइज्ड
कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स निकाल लिए, अब हम निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं? हमें अपने एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करना है, ठीक है, एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है 10%। सो 1 लाख इंटू 100/10 विच इज 10 लाख। ये हमारी आ गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है। और गुडविल का क्या फॉर्मूला था? गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो कि 10 लाख है माइनस नेट एसेट्स जो कि 8,20,000 है। तो गुडविल की वैल्यू आ गई हमारी 1,80,000, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज अ बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। हमें एवरेज प्रॉफिट्स दे रखे हैं, हम नोट डाउन करते रहते हैं साथ साथ। हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख का, ठीक है, ठीक है। ये हमें 4 लाख का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है 10% का, ठीक है। हमें निकालना क्या है? हमें गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड का सेकंड वाला, और सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब जो हमने सेकंड मेथड किया था लास्ट वीडियो में। तो हमें इन दोनों मेथड से गुडविल निकालनी है, इसी बहाने आपका सेकंड मेथड रिवाइज भी हो जाएगा। और हमें एसेट्स दे रखे हैं और लाइबिलिटीज भी दे रखी हैं, ठीक है। सो इन एनी केस आपको सुपर प्रॉफिट्स तो निकालने पड़ेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए भी आपको सुपर प्रॉफिट्स निकालने हैं और सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए भी आपको सुपर प्रॉफिट्स निकालने हैं, ठीक है। सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला प्रॉफिट से रिवाइज करो, क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। ऐसे निकलते थे ना सुपर प्रॉफिट्स। और नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। इसका मतलब सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके लिए हमें एसेट्स भी दे रखी है, लाइबिलिटीज भी दे रखी है, आउटसाइड लाइबिलिटीज। मतलब हम एसेट अप्रोच से, आपके पास दो अप्रोचेस थी, लाइबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच की हेल्प से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, ठीक है। चलिए, सो एसेट्स हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज मतलब 40 लाख माइनस 7,20,000, यही हुआ ना बेटा? 40 लाख माइनस 7,20,000। तो हम इसकी हेल्प से निकाल लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारी 40 लाख माइनस 7,20,000 जो कि आ गया हमारा 32,80,000, ठीक है। ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब हम निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि आ गया हमारा 3,28,000। ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। दोनों मेथड के लिए हमें सुपर प्रॉफिट्स जरूर चाहिए, तो हम सुपर प्रॉफिट्स निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला बताइए बेटा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक। एवरेज प्रॉफिट्स कितने के हैं? एवरेज प्रॉफिट्स दे रखे हैं 4 लाख के, और नॉर्मल प्रॉफिट्स आपने अभी भी निकाले हैं जो कि है 3,28,000, ठीक है, जो कि आ गए हमारे 72,000। ये हमारे सुपर प्रॉफिट्स आ गए 72,000, ठीक है। बस बेटा अब हमने दोनों में निकालना है। पहले हम कर लेते हैं फर्स्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन वाला। कैपिटलाइजेशन वाला कर लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। सुपर प्रॉफिट को हमने कैपिटलाइज किया, आंसर आ गया 7,20,000, ठीक है। हमारी गुडविल आ गई सुपर प्रॉफिट के हिसाब से 7,20,000, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अब क्वेश्चन में लिखा है सेकेंड मेथड विच इज सुपर प्रॉफिट्स। उसके लिए क्या करते थे हम? गुडविल इज इक्वल टू
सुपर प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। और सुपर प्रॉफिट्स कितने हैं 72,000 के, और हमें ईयर्स ऑफ परचेज जो दे रखा है, ईयर ऑफ परचेज दे रखा है 3, तो हमारी गुडविल आ गई 2,16,000 की। दोनों मेथड से अलग अलग गुडविल आई हमारी। कैपिटलाइज्ड वाले मेथड से आई 7,20,000 और सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से आई हमारी 2,16,000। ठीक है, चलिए बेटा इसको नोट डाउन करो। चलिए बेटा एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस मेथड का। ठीक है, अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि फर्म जो है 5 लाख का प्रॉफिट करती है, मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है वो दे रखा है 5 लाख का। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज, बार बार मैं नॉर्मल की स्पेलिंग गलत लिखती जा रही हूँ, है ना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ठीक है, और हमें एसेट्स दे रखे हैं, लाइबिलिटीज दे रखी हैं। एसेट्स दे रखे हैं एक्सक्लूडिंग गुडविल, मतलब आपको मालूम है हम जब नेट एसेट्स निकालते हैं तो गुडविल को एक्सक्लूड करते हैं, तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। और आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखी है 14 लाख। तो इसकी हेल्प से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। इसकी हेल्प से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। 55 लाख माइनस कितना दे रखा है 14 लाख। ठीक है, जो कि हमारा आ गया 41 लाख। ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, राइट। उसके बाद दे रखा है गुडविल की वैल्यू निकालनी है 2 मेथड से, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और सेकंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हमें दोनों मेथड से गुडविल निकालनी है, राइट। तो इसलिए मैंने पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के रख दी। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट्स के लिए मुझे क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट्स के लिए चाहिए मुझे नॉर्मल प्रॉफिट्स। और नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि आ जाएंगे हमारे 4,10,000। ये मेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। ठीक है, हम सारा पहले ना सब कुछ निकाल लेते हैं, फिर एक साथ दोनों मेथड्स को अप्लाई कर लेंगे। हमें सुपर प्रॉफिट के लिए नॉर्मल प्रॉफिट्स चाहिए थे, जो कि हमने निकाल लिए। ठीक है, अब हमें निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट्स को भी कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकल गया बेटा हमारा, एक ही बात है। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या नेट एसेट्स बोलो। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है, वो एवरेज प्रॉफिट को हमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट्स हमें दे रखे बेटा 5 लाख के, 5 लाख इंटू 100/10 विच इज 50 लाख, राइट। चलिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी आ गई हमारी। अब फटाफट से दोनों मेथड करने हैं। पहला मेथड हम कर लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कैसे करते हैं इसको, इसमें गुडविल कैसे निकलती है बेटा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 10/100, सॉरी रेट अपॉन 100 होता है ना बेटा हमारा, तो 100/रेट। और सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट्स निकलते हैं एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं हमारे 5 लाख के, और नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं 4,10,000 के। तो 5 लाख माइनस 4,10,000 which comes to 90,000, राइट। अब गुडविल निकाल लेते हैं, क्या आएगी 90,000 इंटू 100/10, जो कि आ गई हमारी 9 लाख। ये हमारी 9 लाख गुडविल आ गई सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है,
समझो एक बार बेटा दोबारा से। सबसे पहले हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिया, कैसे? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज से। उसके बाद हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया, कैसे? कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल रेट निकाल के, ठीक है। उसके बाद हमने निकाल दी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। वो कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करते हैं नॉर्मल रेट पे, ठीक है। उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकाले विच इज एक्चुअल माइनस नॉर्मल, जो कि आ गए 90,000 के, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो। इसके बाद मैं आपको कराती हूँ कैपिटलाइजेशन का एवरेज प्रॉफिट वाला, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या था बेटा? इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी दे रखी है? अभी निकाली हमने 50 लाख, और नेट एसेट्स अभी निकाले 41 लाख, तो हमारी गुडविल आ गई 9 लाख। दोनों ही मेथड से हमारी गुडविल आ गई 9 लाख, ठीक है। नोट डाउन कर लो बेटा इस क्वेश्चन को भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सब कुछ कवर हो रहा है, आपकी सारी प्रैक्टिस हो गई कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालनी है, सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालने हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालनी है, राइट। सो बेटा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हमने तीनों मेथड्स कर लिए। अगली वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।